राम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव, लाघव माने सहजता में। ये नहीं कि धनुष उठाने के लिए राम जी को ये करना पड़ा कि पहले कमर में कपड़ा उपड़ा बांधे, फिर थोड़ा अंदाज लगावे किधर से उठाना है, कैसे करना है, ये सब कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही सहजता में उठा लिया। लाघव का यही अर्थ है। अति लाघव उठाए धनु लीना। और उठाने के बाद आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, उस धनुष पर डोरी बांधी। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, फिर एक हाथ से धनुष को पकड़ा और दूसरे हाथ से धनुष की डोरी को खींचा, आरोपण किया। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः तद्भवंज धनुश्रेष्ठ। उसी समय वो धनुष मध्य से टूट गया। और जब टूटा तो ऐसी ध्वनि हुई महाराज, कोई समझ ही नहीं पाया हुआ क्या। ये तो बताने में हमको विलंब हो गया, बताने में देर लग गई। राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाया और खींचा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम जी ने कब धनुष उठाया, कब डोरी चढ़ाई, कब खींचा और कब धनुष टूटा, ये किसी को पता ही नहीं चला। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखारे सब ठाणे, काहू न लखारे सब ठाणे। बीचन राम मध्य धनु तोरा, बीचन राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज गज मारक चले। तरहि गज डोल महि हरि कोल कोर मकल मल। सूर्य असुर मुनि कर दान दीने, सकल विकल विचारहि। ओरण खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि रे हा, जयति बचन उचारहि रे हा, जयति बचन उचारहि। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब था। सब देखते रह गए। और कब राम जी ने धनुष उठाया, कब तोड़ दिया। और जब धनुष टूटा तो ऐसी विलक्षण ध्वनि हुई कि उस धनुष के टूटने से जो टंकार हुई, जितने लोग सभा में बैठे थे, जो जहां था वहीं धड़ाम धड़ाम गिर पड़ा मारा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि निपेतुश्च नरास्तेन, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। उस धनुष के टूटने से जो शब्द हुआ, जितने लोग थे सब गिर पड़े धड़ाम धड़ाम। बोले सब गिर गए? बोले हाँ। महर्षि वाल्मीकि कहते 4 लोग बचे थे बस। कौन 4 लोग? तो कहते हैं कि वर्जयित्वा मुनिवरम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे, वो बैठे रहे। वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम, जनक जी नहीं गिरे। तौ च राघवौ, राम और लक्ष्मण नहीं गिरे। विश्वामित्र जी, जनक जी, राम जी, लक्ष्मण जी, ये 4 लोग नहीं गिरे। बाकी जितने लोग थे सब अपने अपने स्थान से ढुनक गए। ऐसी ध्वनि। जनक जी के जो पुरोहित सतानंद जी थे वो भी ढुनक गए महाराज। विश्वामित्र जी बैठे रहे। अब भाई सब में तो सब आ गए, लेकिन मजा तो तब आया कि गिरने के बाद सब उठ करके खड़े हुए, एक दूसरे की ओर देखा और अपने शरीर को झाड़ करके तालियां बजाने लगे और सब कहने लगे वाह 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 वाह, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया, तोड़ दिया रे।
अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई। सिया जू से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, सिया जी से नाता जोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। भगवान श्री रघुनंदन ने धनुर्भंग किया मिथिला में। सबने यही कहा, एक से एक अभिमानी राजा, उन्हों की मान को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया। देश देश के राजा सब आए और बड़े घमंड में आए सब राजा, अपनी अपनी मूछों पर ताव दे रहे थे, हम धनुष तोड़ेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी मूछ वाले, मूछों पर ताव देने वाले उन राजाओं की मूछ को किसने मरोड़ दिया? बोले जिसको मूछ नहीं थी, हमारे राम जी बालक। एक से एक अभिमानी राजा, उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया। ये तो उन राजाओं के लिए शिक्षा थी, लेकिन सुख क्या था? बोले सुख ये था, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और किशोरी जी से राम जी ने नाता जोड़ दिया। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया। धनुष टूटा, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। महाराज पृथ्वी पर, आकाश में, पाताल में, तीनों लोक में भगवान की जय जयकार होने लगी। मही पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बली सिय भल ज्यों चापा, राम बली सिय भल ज्यों चापा। मही पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा, मही पाताल नाग जसु व्यापा। तीनों लोक में भगवान की जय जयकार होने लगी। मही पाताल नाक जस व्यापा, क्या जस फैला? बोले राम बरी सी भंजेऊ चापा। राम जी ने धनुष तोड़ा और किशोरी जी ने भगवान का वर्ण किया। सखियां किशोरी जी को लेकर के आईं और किशोरी जी माला लेकर के, अपने कर कमल में कमल पुष्प की माला लेकर किशोरी जी जब बरमाला पहनाने चली तो सखियां गीत गा रही थी। गावही गीत मनोहर बानी, सखियां सुंदर गीत गा रही थीं और राम जी के स्वरूप का वर्णन कर रही थीं गीत में। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, भगवान की छवि को देख करके गा रही थी। क्या अर्थ हुआ? बोले सीधा सीधा अर्थ हुआ कि वो सखियां रटा रटाया गीत नहीं गा रही थी। जैसे देवियां
किसी के विवाह में जाती हैं तो वही रटा रटाया बन्ना बन्नी का गीत सबके ब्याह में गाती रहती। ये मिथिला की सखियां हैं, ये सब पंडिता हैं महाराज, उसी समय भगवान को देख रही हैं और गीत बन रहा है, जैसा स्वरूप है वैसा ही वर्णन कर रही है। गावही छवि अवलोकी सहेली। किशोरी जी माला लेकर के खड़ी, पहना नहीं पा रही। क्यों? बोले राम जी के गले तक किशोरी जी का हाथ पहुंच नहीं रहा है। सखियों ने कहा सरकार थोड़ा झुक जाओ, हमारी किशोरी जी छोटी हैं, आप थोड़ा झुक जाओ तो ये आपके गले में बरमाला डाल दें। झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। 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 सखियों ने कहा सरकार आप थोड़ा झुक जाओ, मेरी किशोरी जी बहुत छोटी हैं, वहां तक आपके गले तक इनका हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने भैया राम से कहा धीरे से, भैया मत झुकना। बोले क्यों? बोले ससुराल में, वो भी सखियों के सामने, हम क्षत्रिय कुमार होकर के झुक जाएं, रघुवंशी होकर? भैया मत झुकना। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम ठीक कहते। राम जी और तन करके खड़े हुए। तब सखियों ने जुक्ति लगाई। सखियों ने कहा अच्छा ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो सखी ने धीरे से कहा रघुनाथ जी आपके स्वरूप का हमने वर्णन किया, आपकी सुंदरता का हमने वर्णन किया, तो आपको घमंड हो गया? यद्यपि आप बहुत सुंदर हो, त्रिभुवन कमनीय हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी किशोरी जी आपसे कम नहीं है। आपको अगर अपनी सुंदरता का घमंड है तो एक बार हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो, पता चल जाएगा। हमने आपकी प्रशंसा कर दी, आपके स्वरूप का वर्णन कर दिया, तो आपको घमंड हो गया। एक बार हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देख लो, सारा अभिमान उतर जाएगा। राम जी ने कहा परछाई में कहीं मुंह दिखता है? शीशा में तो मुंह दिखता है, हमने सुना है, दर्पण में मुख दिखता है, मणि में मुख दिखता है, परछाई में कैसे मुख दिखेगा? मिथिला की सखियों ने कहा यह मिथिला है, मिथिला में कुछ भी हो सकता है, परछाई में भी मुंह दिखता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मिथिला की सखियों ने कहा जब यहां धरती से कन्या पैदा हो सकती है तो उस कन्या की परछाई में मुंह भी दिख सकता है, असंभव क्या है? राम जी ने कहा हो सकता है, ऐसी विशेषता यहां हो तो लाओ जरा देख ही लेते हैं परछाई में मुंह कैसे दिखता है। और रघुनाथ जी किशोरी जी की परछाई में मुंह देखने का प्रयास करने लगे। देखें तो किशोरी जी की परछाई में कैसे मुख दिखता है। सखियों ने यही कहा था, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना रूप देखो तो गर्व आपका दूर हो जाएगा। और ज्यों ही रघुनाथ जी किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देखने चले कि लाओ देख ही लेते हैं परछाई में मुख कैसे दिखता है, और परछाई में मुख देखने के लिए ज्यों ही राम जी ने अपना सिर झुकाया तब तक किशोरी जी ने गले में बरमाला डाल दी। गावहि छवि अब लोक सहेली, गावहि छवि अब लोक सहेली, जय मान राम उर मेली, जय मान राम उर मेली। उर अरु व्योम बाजने बाजे, अरु व्योम बाजने बाजे, अल भय मलिन साधु सब राजे, अल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहते हैं असीसा, जय 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 कहते असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, नाचहि गावहि विविध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि
छूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी यह तह विप्र वेद धुन करही कह विप्र वेद धुनि करहि वंदे बिरदावली उच्चरही वंदे बिरदावली उच्चरहि मही पाताल नाग जस व्यापार पाताल नाग जस व्यापा राम बरी सिय भंज उचापा राम बलि सिय भंज उचापा करही आरती पुर नर नारी करहि आरती पुर नर नारी देहि निछावर विद्य विसारी देहि निछावर विद्य विसारी हे सोहहि सिय राम के जोरी सोहइ सिय राम के जोरी छवि श्रृंगार मनौ एक ठोरी छवि सिंगार मनहु एक ठोरी किशोरी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाली। पहले तो बरमाला डालने में विलंब हुआ, पहले तो किशोरी जी के कारण ही विलंब हुआ। किशोरी जी के कारण विलंब क्या हुआ? बोले किशोरी जी बरमाला लेकर के खड़ी तो थी लेकिन पहना नहीं रही थी। क्यों नहीं पहना रही थी? गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम की विवशता के कारण किशोरी जी माला पहना नहीं रही थी। किसी ने कहा ये प्रेम की क्या विवशता है? प्रेम तो कहता है जिनका वर्ण करना है जल्दी से इनका वर्ण कर लो, माला पहना दो। ये कैसी प्रेम की व्यवस्था थी कि किशोरी जी माला नहीं पहना रही, लेकर के खड़ी ही प्रेम विवश पहिराई न जाए। कहते प्रेम की व्यवस्था ये थी कि किशोरी जी ने सोचा कि जब तक मैं माला नहीं पहनाऊंगी तब तक मैं इनका दर्शन करती रहूंगी, इनके सामने रहूंगी, और जहां मैंने माला डाल दी तो सखियां कहेंगी अब काम हो गया, चलो लेके चली जाएंगी अंतःपुर में, फिर तो इनका दर्शन नहीं होगा, और जब तक ये माला का बहाना है तब तक मैं इनका दर्शन करती रहूं। ये प्रेम की व्यवस्था थी। प्रेम विवश पहिराई न जाए। और जब पहराने की बात आई तो राम जी तन करके खड़े हो गए। किशोरी जी तो सोच रही थी ठीक ही हो रहा है जो हो रहा है, थोड़ी देर और इनका दर्शन करें, थोड़ी देर और इनका दर्शन। अंत में सखियों ने ऐसी चतुराई की और ठाकुर जी झुके, किशोरी जी ने बरमाला डाल दी। जब बरमाला डाल दी तो सखियों ने कहा अब इनके चरणों में प्रणाम करो। जब प्रणाम करने की बात आई तो किशोरी जी ने मन में सोचा मैं इनको कैसे प्रणाम करूं चरण छूकर। किशोरी जी को डर लगने लगा। किस बात का डर? बोले गौतम तीय गति सुरत करी नहीं परसत पग पानी। गौतम की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके जानकी जी को भय हो गया। बोले क्या भय? बोले इनके चरण में बड़ा चमत्कार है। इनके चरण से कोई पत्थर की शिला छू जाए तो वो नारी बन जाती है, और मैं तो पहले से नारी हूं, कहीं इनके चरण का स्पर्श होते शिला बन गई तो क्या होगा? तब तो इनसे मिलने की जो आशा है वो आशा ही खत्म हो जाएगी। गौतम तीय गति सुरत करे नहीं परसत पग पान। क्योंकि भगवान के चरणों में तो जादू है, और ऐसा जादू हमारे अयोध्या की सखियां, अयोध्या के गांव में आसपास जाओ तो माताएं गीत गाती हैं। क्या गाती हैं? बोले जादू बा तोहरे चरण मामा जादू बा। अवधी भाषा में सखियां कहती हैं सरकार आपके चरण में जादू है। क्या जादू है? बोले कंकर और पत्थर भी छू जाएं तो स्त्री बन जाती है। और केवल चरण में ही जादू नहीं, इनकी आंखों में भी जादू है। आंखों में क्या जादू है? बोले पुष्प वाटिका में गए तो अपनी आंखों का जादू चलाया। मिथिला में सबको अपनी आंखों का जादू चला करके अपने वश में कर लिया। हे प्रभु आप तो बहुत बड़े जादूगर हो, आपके चरण में जादू, आपके आंख में जादू, आपकी वाणी में जादू, आपके स्वरूप में जादू, आप तो कितने बड़े जादूगर हो। और जादूगर को क्या कहते हैं? बोले जादूगर को ही मायावी कहते हैं, जिसको सब माया मालूम हो। और भगवान, बोले भगवान तो मायापति हैं, ये तो मायापति है। इनसे बड़ा मायागर, इनसे बड़ा मायावी और इनसे बड़ा माइक कौन हो? भगवान का एक नाम माइक है। माइक माने
ये वाला माइक नहीं, हाँ नहीं तो समझ लो ये वाला माइक है। माइक का मतलब माया का जो अधीश्वर है उसको कहते हैं माइक। तो भगवान मायापति हैं और किशोरी जी को यह भय हुआ कि कहीं इनके चरण का स्पर्श करते ही मैं शिला बन गई तो क्या होगा, इसलिए चरण नहीं छूती। फिर तो सखियों ने बार बार समझाया, फिर किशोरी जी ने प्रणाम किया और सखियां किशोरी जी को लेकर के अंतापुर में चली गई। राम जी ने धनुष तोड़ा, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, धनुष टूट गया। किसी ने कहा हाँ सब लोग तो प्रसन्न हुए लेकिन एक व्यक्ति दुखी हो गया। बोले कौन दुखी हो गया? बोले सब प्रसन्न हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ा, लेकिन एक व्यक्ति को तो दुख हुआ होगा। बोले किसको? बोले उस धनुष को, बेचारा तोड़ दिया गया, उसको तो दुख हुआ होगा, हम तो तोड़ दिए गए। लेकिन उस धनुष ने कहा ना हम भी दुखी नहीं हैं, हम भी प्रसन्न हैं। अरे तुम तोड़ दिए गए और इसके बाद भी तुमको प्रसन्नता है? किस बात की प्रसन्नता है? धनुष ने कहा कि जब तक हम तोड़े नहीं गए थे तब तक हम दुनिया को तोड़ते थे। धनुष से क्या होता है? बोले धनुष से तो बाण चलते हैं और बाण चलने पर लोगों के प्राण चले जाते हैं। धनुष ने कहा जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, लेकिन आज हम टूटे हैं तो श्री सीता रामचंद्र जी को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए हमारा टूटना भी सार्थक है, हम भी प्रसन्न हैं। मेरे टूटने से ये सुंदर जोड़ी बनी है, इसलिए मेरा टूटना भी सार्थक है। लेकिन बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। किसी ने कहा ठीक है, किसी को जोड़ करके तुम टूटे हो इस बात की तुमको प्रसन्नता है, लेकिन एक बात का दुख तो जरूर होगा। बोले किस बात का? बोले भरी सभा में तुम इतने हल्के हो गए, तुमको राम जी ने उठा लिया। कुछ लोग होते हैं दिमाग खराब करने वाले, ना भी वो सोचे तो उसको सोचने के लिए मजबूर कर देते। बोले तुम भरी सभा में इतने हल्के हो गए। सभा में व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए, सभा में अपनी गरिमा बना करके रहना चाहिए, और सभा में आप इतने हल्के हो गए, राम जी ने ऐसे उठा लिया। धनुष ने कहा सोच करके बोलो, सभा में हम जितने गंभीर थे उतना गंभीर कोई नहीं था। किसी की मजाल थी तिल भर मुझे हिला सके? भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई न टारा। और रही बात राम जी के हाथ से उठने की, तो किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के हाथ से हम नहीं उठे, हमको अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ने अपने हाथ में उठाया। तो ये हल्कापन नहीं है, ये तो हमारा गौरव है। राम जी ने अपने हाथों से उठाया। अब लोग क्या कहते? लोगों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, राम जी ने तुमको अपने हाथ से उठाया, लेकिन उठाने के बाद तुमको तोड़कर जमीन में फेंक दिया। धनुष ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, हम उठे तो राम जी के हाथ से उठे, और राम जी ने मुझे तोड़ करके जब छोड़ा तो कहां छोड़ा? बोले अपने चरणों में छोड़ा। हम टूटे भी तो राम जी के चरणों में गिरे, तो राम जी के हाथ में रहें चाहे राम जी के चरणों में रहें, रहना तो राम जी के पास चाहिए। हम तो दोनों स्थिति में प्रसन्न हैं। लोगों ने कहा हाँ ये बात तो ठीक। धनुष टूटा, और धनुष टूटते ही प्रतिज्ञा के अनुसार सीता जी तो राम जी की हो गई महाराज। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, प्रतिज्ञा के अनुसार तो धनुष टूटते ही मानो विवाह हो गया, लेकिन लोक रीति विधि व्यवहार तो करना ही पड़ता है। जनक जी ने सोचा इसी समय हम कन्यादान कर दें। जनक जी हाथ में जल लेकर के कन्यादान करने का संकल्प करने जा रहे थे। राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा नहीं, अभी हम कन्यादान नहीं लेंगे। बोले क्यों? प्रतिज्ञा के अनुसार सीता तुम्हारी है, भरी सभा में तुमने ये प्रतिज्ञा पूर्ण की है, ये सम्मान तुम्हें मिला, अब तो सीता तुम्हारी है, कन्यादान स्वीकार करो। राम जी ने कहा ये प्रतिज्ञा जो पूरी हुई, गुरुदेव की आज्ञा से मैंने आपकी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, लेकिन कन्यादान मैं तब ग्रहण करूंगा जब मेरे पिताजी आ जाएंगे,
मेरे परिवार के लोग आ जाएंगे, मेरे पिताजी हमको अनुमति देंगे, तब मैं कन्यादान ग्रहण करूंगा, तब मैं विवाह। ये राम जी की मर्यादा है। इसीलिए आज भी रामचरित्र की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति रामायण पढ़े, घर घर में रामायण हो, तो ये संस्कार हमारे जीवन में आएगा, बच्चों में भी ये संस्कार आएगा। आज बच्चे माता पिता से पूछे बिना अपने मन से विवाह कर लेते, माँ पिता रोते हैं, घर में क्लेश होता है, कलह होता है, लेकिन राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे तब तक मैं कन्यादान स्वीकार नहीं करूंगा। जबकि उसमें कोई अधर्म नहीं था, वर्ण के अनुकूल क्षत्रिय कन्या है सीता जी, जनक जी इतने सम्मानित राजा हैं, प्रतिज्ञा भी पूरी की है, और विश्वामित्र जैसे गुरु सामने हैं, समाज है, सब कुछ है, कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, कोई अनुचित नहीं। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक मैं कन्यादान नहीं करूंगा। ये राम जी की मर्यादा। इसीलिए आज राम जी की आवश्यकता है। हर बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा हो, हर मां यही चाहती है मेरा बेटा राम जैसा हो, हर भाई यही चाहता है कि मेरा भाई राम जैसा हो, हर पिता ये चाहता मेरा बेटा राम जैसा हो, हर स्त्री यही चाहती मेरा पति राम जैसा हो। राम का चरित्र ऐसा महान चरित्र है। चरितम रघुनाथस्य, रघुनाथ जी का ये चरित्र इतना महान है, और धर्म का मूल है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। धर्म को समझने के लिए धर्मशास्त्र का चिंतन करना पड़ता है, और अगर धर्मशास्त्र का चिंतन न हो सके तो राम जी का चरित्र सुनो, राम जी के चरित्र से ही सारे धर्म का बोध प्राप्त हो जाएगा, सारे धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि राम जी का चरित्र धर्ममय है। राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो विश्वामित्र जी ने, सतानंद जी ने कहा अयोध्या पाती भेजी जाए, सूचना भेजी जाए, दशरथ जी महाराज बारात सजा करके आवे। फिर तो पत्रिका लिखी गई, और पत्रिका लेकर के जनक जी के दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः, जनक जी के द्वारा आदिष्ट वे दूत शीघ्रगामी अश्व पर बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम, उन दूतों को मिथिला से चल करके अयोध्या पहुंचने में 3 दिन 3 रात्रि लगी। त्रिरात्रमुषिता मार्गे, और दूत अयोध्या में आए और दरबार में आए। दशरथ जी को पता चला जनकपुर से दूत आए हैं, पुत्रों का संदेश लेकर के आए। दशरथ जी की तो छाती भरी आई, इतने दिनों बाद कोई संदेश मिला है, जब से राम गए कोई संदेश नहीं, कहाँ हैं कैसे हैं। अब तो वे दूत जब आए, दूतों ने पत्रिका दी और उस पत्रिका को दशरथ जी ने बांचा, गुरुदेव वशिष्ठ को सुनाया, भरत और शत्रुघ्न को बुला करके बताया। अब तो अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, और वे जो दूत आए थे वे दूत भी बड़े रसिक और बड़े प्रेमी थे। उन दूतों ने प्रसन्नता में गा गा करके कहा, महाराज पत्रिका में जो लिखा है सो तो लिखा है, लेकिन पत्रिका का भाव जो है, मिथिला से हम आए हैं, हमारी भी आप सुन लो। दशरथ जी ने कहा सुनाओ। तो दूतों ने पत्रिका का भाव अपने शब्दों में गा करके सुनाया। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा धर्मा जनक नगर
जनक के दिया जिनकर नाम बाटे सिया उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से सिय के शांति रूप जब चले बाबा जनक धनुष प्रण ले सिय के साथी रूप जब जनले बाबा जनक धनुष प्रण टनले रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से राजा जनक दरबार से रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से जुटले बड़े बड़े भटभू तनुआ देख के बैठे चूप जुटले बड़े बड़े भट धनुआ देख के बैठे चुप दिल भर धनुष उठलना कोनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से दिल भर धनुष उठलना कोनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से तहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल तहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से पाती खल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा हाथी लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा विनती करत बानी कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से विनती करत बानी कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से दूतों ने कहा तहमा दशरथ जी के लाल पवलें धनुष तोड़ जयमाल तीनों लोक भरल रघुबर के जय जय कार से। दशरथ जी महाराज ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। दूतों ने कहा महाराज अब विलंब न करिए, जल्दी करिए, क्या करना है? तो दूतों ने कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा
जल्दी साजी हाथी घोड़ा। जैसे पुराने जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी तो लोग कहते थे थोड़ा लिखना अधिक समझना। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, आप कौन चिट्ठी लिखे। पहले चिट्ठी लिखना पढ़ाया जाता था स्कूल में, पत्र लेखन एक विषय होता है। पत्र किसी को लिखना तो कैसे लिखना है, तो उसमें लिखा जाता था थोड़ा लिखना अधिक समझना। दूतों ने भी कहा महाराज पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से। फिर तो दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया और वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में अयोध्या से बारात सजकर मिथिला के लिए चल पड़ी। भैया भरत और कुमार शत्रुघ्न ने भगवान के सभी सखाओं को आमंत्रित किया। बड़े बड़े राजा बुलाए गए और बड़े धूमधाम से सुंदर मंगलमय वेला में अयोध्या से बारात मिथिला के लिए चल पड़ी। ये राम जी की जो बारात चली बड़ी अद्भुत बारात। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। क्या विशेषता थी राम जी के बारात की? बोले दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी बिना दूल्हे की बारात नहीं देखी होगी। बारात में दूल्हा जरूर रहता, लेकिन राम जी की ऐसी बारात की बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है। दूल्हा पहले पहुंच गया, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बोले राम जी के विवाह की अभी तिथि निश्चित नहीं है, किस दिन विवाह होना है, और बारात चल पड़ी। दुनिया में कोई बारात ऐसी भी होती है कि तिथि निश्चित न हो और बारात ससुराल के लिए चल पड़े? पहले तिथि निश्चित होती किस दिन विवाह होना है, तब बारात चलती है। अभी राम जी के विवाह की तिथि किसी को पता नहीं है और बाराती नाचते गाते मिथिला के लिए चल रहे हैं। और तो और राम जी के बारात में साधु संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की खूब संख्या। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बारात में चल रहे। देवराज इंद्र स्वयं अपने ऐरावत पर बैठ करके आए। श्वेत रंग का उनका 4 दांतों वाला ऐरावत गज, उस पर बैठकर देवराज इंद्र चल रहे हैं। दशरथ जी के मित्र हैं। और शत्रुंजय नाम के हाथी पर दशरथ जी महाराज विराजमान हुए। रथ पर गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हुए और सभी सखा राम जी के जितने मित्र, छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। ऐसी अद्भुत बारात सुमंगल बेला में अयोध्या से चली। और जब बारात चली तो अनेक प्रकार के सगुन हुए। जितने सगुन हो थे सब सत्य होने के लिए राम जी की बारात में उपस्थित हो गए। ये जितने सगुन होते हैं ना, यात्रा में चलो गऊ मिल जाए तो सगुन हो गया, कोई ब्राह्मण वेद पढ़ते हुए आ जाए तो सगुन हो गया, कोई सुवासिनी स्त्री आ जाए कलश लिए हुए तो सगुन हो गया। लेकिन कभी कभी ये सब सगुन असत्य भी हो जाते हैं। क्यों? बोले व्यक्ति का प्रारब्ध अगर प्रबल है तो सगुन क्या करेगा? आप तो सगुन बना के चले, लेकिन जाने काम बिगड़ गया तो सगुन कितना बेचारा रक्षा करेगा आपकी? क्यों? प्रारब्ध की प्रबलता होने पर सगुन और मंगल भी असमर्थ हो जाते हैं। तो संसार में लोग कहते हैं अरे ये सगुन उगुन करने से कुछ नहीं होता, फलाने व्यक्ति तो जा रहे थे, सगुन करके गए थे, सुंदर मुहूर्त में गए थे, और जाने के बाद देखो ऐसा हुआ। यही तर्क लोग देते हैं। तो ये सगुन बेचारे जो हैं ये गाली सुनते हैं। फिर लोग कहते हैं अरे ये सब सगुन उगुन कुछ नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं। वस्तुतः जो कुछ होता है वो तो व्यक्ति के प्रारब्ध का परिणाम होता। सगुन तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन व्यक्ति कहता ना ना इन सगुनों से कुछ नहीं हुआ, होना था ये, देखो ऐसा उल्टा हो गया। तो सगुन को लोग कहते हैं कि भाई ये सगुन, ये मंगल जो है ये निरर्थक हो गए, ये सत्य नहीं हुए। तो सारे सगुन ने और मंगल ने विचार किया कि संसार के प्राणियों के शुभ कार्य में, मंगल कार्य में हम तो कभी कभी निरर्थक हो जाते हैं, लेकिन राम जी के विवाह में अगर हम उपस्थित हो गए तो हम सार्थक हो जाएं। क्योंकि यहां तो सब मंगल ही मंगल होना है, हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए सत्य होने के लिए सारे मंगल एक साथ उपस्थित हो गए। जनु सब सांचे होन हित, सगुन भये एक बार। मानो सभी सगुन सत्य होने के लिए, अपनी सत्यता का प्रतिपादन करने के लिए एक बार ही सारे सगुन प्रकट हुए। क्या क्या प्रकट हुए? बोले जब बारात चली तो लो आप पुनि पुनि दरस दिखावा।
लोमड़ी आ गई और लोमड़ी आकर के बारातियों के आगे पीछे भागने लगी, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। यात्रा में चलो लोमड़ी आ जाए तो यात्रा मंगल हो जाती है। मृग की माला, मृगमाला माने मृगों का समूह दाहिने तरफ से भागने लगा। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय सामने आ गई। वेद की पुस्तक लिए हुए ब्रह्मचारी आ गए, ब्राह्मण आ गए। सुवासिनी स्त्री दिखाई पड़ी। आकाश में छेमकरी का दर्शन हुआ। छेमकरी वो सफेद रंग की जो चील होती है, एक सफेद रंग की चील होती है ईगल, उसको छेमकरी कहते हैं। अगर वो उड़ती हुई ऊपर आ जाए, यात्रा में दिख जाए तो यात्रा मंगलमयी। छेमकरी का दर्शन हुआ। ये सब सारे मंगल प्रकट हुए और ऐसे मंगल में बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चली। रास्ते में जनक जी ने जगह जगह सेतु बंधवा दिया, जगह जगह पर रहने और खाने की व्यवस्था कराई, कहीं किसी प्रकार बारातियों की को असुविधा न हो। और छोटी मोटी बारात नहीं थी महाराज। 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे केवल, जो राम जी के अपने परिजन थे। 64 लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागताः। 1,64,000 रघुवंशी तो अपने परिवार के सहित आए थे पूरी धरती से। और जो और हित्र मित्र व्यापारी, छोटे छोटे राजा महाराजा, उनकी तो कोई कमी नहीं थी। और इतने लोग जो आए, उनके साथ सेवक, नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट, बेसर, रथ, पालकी, इतनी बड़ी बारात। जनक जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी जनवास की, लेकिन इतने बारातियों को देखकर, इतने हाथी घोड़े देखकर जनक जी महाराज सहम गए। मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा? ये मेरी व्यवस्था जो है ये तो बहुत अल्प है। इतनी बड़ी बारात की सेवा कैसे हो पाएगी? पहले तो जनक जी ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। जब बाजे बजे, बारात नगर के सन्निकट पहुंची, बाजे बजे, तो जनक जी महाराज अपने परिकरों को लेकर उधर से, उनके परिकर भी बाजा बजाते हुए मिलने के लिए आए। दोनों समधियों का मिलन हुआ, एक दूसरे को गले लगाया। और फिर जनक जी महाराज ने आदर पूर्वक दशरथ जी को जनवास में ले जाकर के ठहराया। लेकिन वो व्यवस्था जो थी वो परिपूर्ण नहीं थी। जनक जी को बड़ा संकोच हो रहा था। और जनक जी की इस स्थिति को देखकर श्री जानकी जी ने समझ लिया। और किशोरी जी ने सोचा, मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा, मेरे पिताजी का सम्मान बना रहे, मुझे कुछ करना चाहिए। और किशोरी जी ने हृदय में स्मरण किया। 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिथिला में प्रकट हो गई। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, स्वावस्य, ये समस्त सिद्धियां प्रकट हुई। और उन सिद्धियों ने अपने अपने अंश से अनेक उपसिद्धियों को प्रकट किया। फिर उन सिद्धियों ने अपने अंश से अनेक देवियों को प्रकट किया। और फिर मिथिला में ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ। जो सेवा हुई बारातियों की महाराज, एक बाराती के सेवा के लिए 8-8 नौकर, और जिसको जो चाहिए वो वस्तु तुरंत वो मन में सोचे। कोई बाराती सोचे कि हमको बढ़िया शीतल जल मिल जाए पीने के लिए, वो मन में सोचता, तब तक सामने एक दासी स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के उपस्थित हो जाती और कहती, आपको प्यास लगी है, आप पानी पीना चाहते हैं, ये जल आपके लिए। वो चौंक जाता, अरे हम तो मन में कह रहे थे, इसने कैसे सुन लिया? ये चमत्कार मिथिला में हुआ हमारा। छोटे छोटे बच्चे भी बारात में गए थे मिथिला, अयोध्या से। अब इतनी बड़ी भीड़ में, लाखों की भीड़ में बच्चे अपने माता पिता से, अपने परिजनों से बिछुड़ जाएं तो उनको ढूंढें कैसे? कोई बच्चा अपने परिजन से बिछुड़ जाए और वो सोचे मेरे पिताजी भीड़ में कहाँ हैं, मैं कैसे उनके पास जाऊं? तब तक कोई सखी प्रकट हो जाए, कोई देवी प्रकट हो जाए, उस बच्चे को गोद में उठा ले और ले जा करके उसके पिता के गोद में बैठा दे। ये चमत्कार होता है। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं
जानी सी बरातपुर आई, जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पौनई करण पठाई, भूप पौनई करण पठाई, रिधि सब सिय आयस अकनी, कई जहाँ जनवास, सिद्धि सब सिय आयस वकनी, कई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, निज निज बास बिलोक बराती, निज निज वास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हरि से गए तू पहचानी, हरि से गए तू पहचानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचाने। राम जी तो जान गए, ये तो किशोरी जी का चमत्कार है। फिर तो बरातियों की अद्भुत सेवा हुई, भव्य सेवा हुई। दशरथ जी महाराज अपने परिजनों के सहित आ गए हैं। ये सुनकर राम जी के मन में हुआ हम भी पिताजी के चरणों में चल करके प्रणाम करें, लेकिन विश्वामित्र जी के साथ में दूसरे जगह ठहरे हुए थे। हिम्मत नहीं हो रही है गुरुजी से कहने की कि गुरुजी हम जरा पिताजी से मिलने जाके बाबूजी से। गुरुजी के साथ आए हैं तो गुरु की अनुमति के बिना हम अपने पिता के पास भी कैसे जा सकते हैं। पिता से मिलने की जो लालसा थी वो लालसा चेहरे पर दिख रही थी। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी ने स्वयं दोनों कुमारों को लेकर जनवासे में आकर दशरथ जी से मिले, और दशरथ जी ने जब अपने दोनों कुमारों को देखा तो मानो जीवन में विलक्षण शक्ति आ गई। हृदय से लगाकर परम शांति का अनुभव किया। अयोध्यावासी भी राम जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। राम ही देख जुड़ानी जुड़ान बराती, जितने बराती थे राम जी को देख करके सब शीतल हो गए, सबके हृदय को शीतलता मिली। और फिर दोनों पक्ष के लोग बैठे, एक दूसरे का परिचय हुआ। फिर तो दशरथ जी महाराज थोड़े गंभीर हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपके पुत्र का विवाह है, आप इतने गंभीर क्यों हैं? प्रसन्न होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव उत्साह तो मुझे भी है, लेकिन एक बात मन में जरूर है। बोले क्या? बोले गुरुदेव आप तो जानते हैं चौथी अवस्था में 4 पुत्र उत्पन्न हुए, एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, एक साथ इनके सारे संस्कार हुए, लेकिन आज मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का विवाह हो रहा है, बाकी 3 भाइयों का नहीं हो रहा है। उनका भी अगर एक साथ विवाह होता तो कितना आनंद होता। ये भी उत्सव में देख लेता, क्योंकि अब तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इतना कहना था कि वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत उसी समय प्रस्ताव किया, हे विदेहराज, आपकी जो औरस पुत्री हैं उर्मिला, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वर्ण करता हूं। वो वशिष्ठ जी महाराज ने स्वयं घोषणा कर दी। न जनक जी से पूछा, न दशरथ जी से पूछा। बेटा दशरथ जी के, बेटी जनक जी की। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, जनकराज आपकी बेटी जो उर्मिला हैं, लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वर्ण करता हूं, इस विवाह संबंध को तय करता हूं। लोगों ने जय जयकार की। लक्ष्मण जी का विवाह वहीं मंडप में बैठे बैठे तय हो गया। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, मैं तो अपनी एक बेटी का विवाह चाह रहा था, मेरी दोनों बेटियों का विवाह तय हो, और एक ही कुल में। दशरथ जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए। तब तक विश्वामित्र जी बगल में बैठे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं क्यों पीछे रहूं। जनक जी के छोटे भाई सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशकेतु, कुशध्वज,
आए हुए थे। उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति भतीजी का विवाह देखने आए थे परिवार के सहित। विश्वामित्र जी ने कहा, सांकास्य देश के राजा जो महाराज कुशध्वज हैं, इनकी बेटी मांडवी का मैं भरत के लिए वर्ण करता हूं और श्रुतकीर्ति का वर्ण शत्रुघ्न के लिए करता हूं। वो भी विवाह वहीं तय हो गया। न महाराज कुशध्वज से पूछा न दशरथ जी से पूछा, विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी। ये गुरुओं का अधिकार होता था अपने शिष्य परिवार पर। गुरु जो निर्णय कर दें, शिष्य परिवार उसे स्वीकार कर लेते। गुरु की आज्ञा में कल्याण है, ये भावना थी। दशरथ जी ने एक बार भी नहीं पूछा, महाराज बेटे मेरे हैं, आप कैसे ब्याह तय कर रहे हैं? जनक जी ने भी नहीं पूछा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं, उसको कभी सिद्धि भी नहीं मिलती। अब जब विवाह तय हो गया चारों कुमारों का, अब तो महाराज बाजे बजे, आनंद चतुर्गुणित हो गया और सखाओं ने दुल्हा सरकार को सजाया और सुंदर घोड़े पर बैठकर चारों दुल्हा सरकार जब ब्याह के लिए चले, जनवासे से बारात चली। अद्भुत बारात राम जी की। बधूटियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही थीं। चारों दुल्हा सरकार चले। सखियों ने देखा, वर्णन किया, वाह कितने सुंदर हैं चारों दुल्हा। लेकिन इस चारों दुल्हा में जो बड़ा वाला है, ये तो बहुत ही सुंदर है। सभी सुंदर हैं, चारों दुल्हा बहुत मनोहर हैं, लेकिन चारों में जो बड़ा वाला है वो तो अद्भुत है महाराज। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार्य कार्य करके राधे झूलनी नयनवा, कार्य कार्य कजरा रे झूलनी नयनवा। लाले लाले चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाले लाले चंदन सोहे इनके बाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देखली न सुनली न कान है, अखिया न देखली
का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन तेरी हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन से हमरा मिथिला में पावन बन के बाजू अइलन लोड़ा से सिकायब इनकर गाल सखिया आजू लोढ़ा से सिकायब इनकर गाल सखिया आजू लोड़ा से सिकायब इनकर गाल सखिया आजू लोढ़ा से सिकायब इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया मिथिला की सखियों ने कहा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन जिनको पाने के लिए बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा लोग जप करते हैं तप करते हैं साधन करते हैं से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन वही हमारी मिथिला में आज दामाद बन करके आए पहुना बन करके आए हमारा भाग्य तो देखो मिथिला की सखियां कहती हम बड़े भाग्यशालिनी हैं जिनके लिए बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं हमको बिना तपस्या के ही हमारे यहाँ द्वार पे चल करके आ गए जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन से ही हमारा मिथिला में पाहुन बन के अइलन अच्छा इतना बड़ा सौभाग्य तुम्हें मिला तब तो इनका स्वागत करो मिथिला की सखियों ने कहा आज लोढ़ा से सिकाई बिनकर गाल सखिया लोढ़ा से इनके गाल की सिकाई करेंगे हाँ वो लोढ़ा होता है ना पत्थर मसाला पीसने वाला पुराने जमाने में घर में होता था उसी को लोढ़ा बोलते हैं पूरब में और विवाह में क्या होता है बोले विवाह में उस लोढ़े को आरती की बत्ती पर गर्म करके और दूल्हे के मुख पर 3 बार घुमा करके उसके गाल में छुआया जाता है मिथिला की सखियों ने कहा लोढ़ा से इनके गाल की हम सिकाई करेंगे आज लोढ़ा से सिकाई बिनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बारात द्वार पर पहुंची सखियों ने आरती उतारी और फिर आरती उतारने के बाद दुल्हा सरकार को उतारा कहां से उतारा बोले सवारी से सखियों ने कहा सरकार उतर करके यहां से आंगन में पैदल चलो दुल्हा सरकार पान खा रहे थे मुख पर रुमाल रखे हुए थे सखी ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावे सखी एक एक चाल की आप उतर करके यहाँ से पैदल चलो तो हम आपकी उपमा बताएं कि आप कैसे चलते हो आपकी चाल देखेंगे आप कैसे चलते हो लक्ष्मण जी ने कहा यह चाल देखने का समय है मिथिला की सखियों ने कहा हाँ सरकार जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता उसका विवाह नहीं होता है लक्ष्मण जी ने कहा यह चाल चलन देखने का समय तो पहले देखना चाहिए सखियों ने कहा सरकार अभी क्या हुआ अभी तो केवल बारात आई कोई ब्याह थोड़ी हो गया है
लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी थोड़ा अपनी आंख तरेरने लगे। तो मिथिला की सखी ने कहा, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। यहाँ गाल मत बजाना, ये ससुराल की गली है। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या करोगी? सखी ने कहा, बोलियो विचार। धमकी दिया सखियों ने, बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। ये परिछन के थाल की झांकी देख लो। लक्ष्मण जी ने देखा, उस थाली में दीपक जल रहा था, एक लोढ़ा भी रखा हुआ था। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने सोचा, दीपक तो आरती उतारने के लिए है, चंदन अक्षत पूजा के लिए है, लेकिन इस लोढ़े का क्या उपयोग होगा? सखी ने कहा, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। बोलियो विचार न तो हो शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। और आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी सरहज सब सिकाई करें गाल की। इस आरती की बाती में लोढ़ा को गर्म करके ये सारी और सरहज आपके गाल की सिकाई कर देंगी, गाल बजाना बंद हो जाएगा। जो दुल्हा बहुत गाल बजाता है उसके गाल की सिकाई होती है ससुराल में। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो बड़ी समस्या है। राम जी की ओर देखा, भैया क्या करें? और राम जी ने कहा, लक्ष्मण चुप रहो। ये सखियां जो कहें वो मान लो, इसी में भलाई है। लक्ष्मण जी भी शांत हो गए। सखियों ने कहा, सरकार अब तो यहां से उतर के आपको पैदल चलना पड़ेगा। चारों दुल्हा सरकार उतर गए पालकी से, और जब उतर गए तो सखियां ताली बजाने लगी। सखियों ने कहा, सरकार वाह वाह, पहले तो आप कह रहे थे हम नहीं उतरेंगे नहीं उतरेंगे। अयोध्या से आए थे तो पैदल ही चल करके आए थे, कोई हाथी घोड़ा लेके तो आए नहीं थे। जो कुछ मिला है सब यही मिला है। और उसके बाद भी इतनी सेखी दिखा रहे थे कि हम पालकी से नहीं उतरेंगे। लेकिन देखा, एक चुटकी में आपकी सेखी को हमने बिगाड़ दिया और पालकी से उतार दिया। अब तो राम जी बेचारे संकोच में पड़ गए। उतर गई ले हो, उतर गई ले हो, उतर गई ले हो, उतर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। उतर गई ले हो, उतर गई ले, उतर गई ले हो, उतर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। गुर को दुल्हा पघारत रही सेखी, गुर को दुल्हा पघारत रही सेखी, गुर को दुल्हा पघारत रही सेखी, गुर को दुल्हा पघारत रही सेखी। ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, ससुरारी में सेखी बिसर गई ले। चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। सखिया ने कहा, गोरकू दुल्हा। गोरकू दुल्हा माने लक्ष्मण लाल जी, ये गोरे हैं ना। सखी ने कहा, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, और चुटकी में सेखी बिसर गई ले। सारी सेखी बिसर गई, उतरना पड़ा। सखी ने कहा कि बड़ा गर्व था इनको, हम नहीं उतरेंगे नहीं उतरेंगे, और 1 मिनट में चुटकी में हमने उतार दिया। रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब, रहिले
अकड़ हम ऐसे न उतरब, पहले अकड़ हम ऐसे न उतरब। चुटकी में अकड़ सुधर गईले, चुटकी में अकड़ सुधर गईले। चार दुल्हा सवारी से उतर गईले, चार दुल्हा सवारी से उतर गईले। उतर गईले हो उतर गईले, उतर गईले हो उतर गईले। चार दुल्हा सवारी से उतर गईले, चार दुल्हा सवारी से उतर गईले। चारों दुल्हा सरकार पालकी से उतर गए। एक सखी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, ये लखनलाल जी कह रहे थे कि भैया को भी हम संभाल लेंगे, क्योंकि राम जी थोड़े संकोची हैं, बोलते कम हैं। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कोई बात आएगी तो हम भैया को भी संभालेंगे और अपने अन्य भाइयों को भी संभालेंगे। तो मिथिला की सखियां अनुभव कर चुकी थी। मिथिला की सखियों ने कहा, ये देखो, ये लखनलाल जी कह रहे थे कि भैयों को हम संभालेंगे, और भैयों को संभालते संभालते स्वयं संभल गए बेचारे। मन में रहे या कि भइयों को संभारब, मन में रहे या कि भइयों को संभारब। मन में रहे या कि भइयों को संभारब, मन में रहे या कि भइयों को संभारब। संभारते में अपने संभर गईले, संभारते में अपने संभर गईले। चार दुल्हा सवारी से उतर गईले, चार दुल्हा सवारी से उतर गईले। उतरी गईले हो उतर गईले, उतर गईले हो उतर गईले। चार दुल्हा सवारी से उतर गईले, चार दुल्हा सवारी से उतर गईले। चारों दुल्हा सरकार सवारी से उतर गए। राम जी के विवाह की कथा तो बड़ी विस्तृत है, कहाँ तक हम सुनाएंगे, लेकिन आज विवाह के प्रसंग को थोड़ी सी बात कह करके पूरा करते हैं। सखियां भगवान को लेकर के जब चलीं तो राम जी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। ऐसे भी ससुराल में दूल्हा बहुत धीरे धीरे चलता है, अपने से चलता ही नहीं है समझो। वो साथ वाले कहते हैं हाँ चलो तो चलता है, बैठ जाओ तो बैठ जाता है, लगता है जैसे कुछ उसको पता ही नहीं है। तो राम जी भी ऐसे ही धीरे धीरे चल रहे थे। तो एक सखी ने कहा, धीरे धीरे चल रहे हैं दुल्हा सरकार, कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। तो एक सखी ने कहा कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। तो दूसरी सखी ने कहा, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है, ऐसे ही धीरे धीरे चल रहे हैं। एक सखी ने कहा, इनको बरद क्यों कहा? बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी। बरद तो वो होता है जो सरसों की घानी पेरता है। फिर कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी, इनको कोल्हू का बरद क्यों कहा? तो मिथिला की सखी बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी पंडिता है। मिथिला की सखी ने कहा, देखो ये भी बरद है। बरद इसलिए है, बरद वही जो बरदानी है सखी। बरद उसे कहा जाता है जो वरदान देता है। वरम ददातीति वरदः, और भगवान का एक नाम है वरद, वरदराज है ये। सखी ने कहा वरद का मतलब जो वरदान दे, जो वरदराज हो, इसलिए हमने कोल्हू का वरद कहा। तो दूसरी सखी ने कहा, फिर कोल्हू का वरद क्यों कहा? कोल्हू का वरद तो कोल्हू चलाता है, ये तो कोई कोल्हू चलाते नहीं। तो मिथिला की सखी ने कहा, तुमको पता नहीं है ये संसार क्या है? बोले ये संसार कोल्हू है, और इसको चलाने वाले कौन हैं, इसको घुमाने वाले कौन हैं? बोले यही हैं। और इस संसार रूपी कोल्हू में जीव रूपी सरसों को डाल करके इसी में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के कोल्हू में पेरते रहते हैं। इन जीवों को संसार चक्र में डाल करके घुमाने वाले कौन हैं? बोले यही हैं।
ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। मिथिला की सखी ने कहा कि 84 लाख योनियों के प्राणियों को इस संसार चक्र में डाल करके घुमाने वाले, इस संसार रूपी कोल्हू को चलाने वाले ये बरद हैं। उन मिथिला की सखियों के मनोविनोद में, उनके विवाह के इस आनंद में भी वेदांत का उपदेश है। दुल्हा सरकार जोर जोर चलने लगे, बोले धीरे चलेंगे तो कोल्हू का बैल बता रही। चारों दुल्हा सरकार थोड़ा लंबी लंबी चाल चलने लगे। जब लंबी लंबी चाल चलने लगे तो सखी ने कहा अब कैसे लग रहे हैं? देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे अज भागे सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के परत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरत है सखी। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो लग रहा है जैसे कोई बकरा रस्सी में बंधा हो और उस बकरे को ले जा रहे हों बलि चढ़ाने के लिए, और उसको पता चल जाए कहीं रस्सी खुल जाए तो प्राण लेकर के भागेगा। ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। एक सखी ने कहा अज तो बकरा को कहते, इनको अज क्यों कहा? मिथिला की सखियों ने कहा कि अज के खानदान में जो पैदा होता वो अज ही तो होता है। जैसे ब्राह्मण के खानदान में पैदा हुए तो ब्राह्मण, इनके जो पुरखा थे उनका नाम अज था और अज के खानदान में पैदा हुए इसलिए इनका नाम ये भी अज है। और अज इसलिए भी हैं कि अज का मतलब होता है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। इनका जन्म थोड़ी हुआ है, ये तो प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन गया। मिथिला की सखियां बड़ा मनोविनोद करती। दुल्हा सरकार ने देखा धीरे चलो तो बैल बता रही हैं, तेज चलो तो बकरा बता रही हैं, तो अब चलेंगे ही नहीं। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। सखी ने कहा आप चारों दुल्हा खड़े हैं, कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। कैसे लागे अब अंगना में ढाड़े सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी, जो सुवर्ण नील मणि खंभ गाड़े सखी, जो सुवर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी। चारों दुल्हा सरकार खड़े हो गए। सखियों ने कहा आप कैसे लग रहे हैं? एक ने कहा लग रहा है जैसे 4 खंभा गाड़ दिया गया हो, 2 सोने के खंभे और 2 नीलमणि के खंभे। 4 खंभे गड़े हैं, अब मंडप बनाने की देर केवल है। एक सखी ने कहा खंभा जड़ होता है, दुल्हा चेतन है, चेतन के लिए जड़ की उपमा देना ये ठीक नहीं है। मिथिला की सखियों ने कहा इनके लिए सब उपमा ठीक है। बोले क्यों? बोले जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में अंतर्यामी रूप में ये विद्यमान हैं। कौन ऐसी जगह है जहां इनकी सत्ता नहीं है? अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नाराय वस्तुतः। मिथिला की सखियों ने कहा जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में तो ये विद्यमान है। इस प्रकार मनोविनोद करती हुई सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के मंडप में पहुंची। यही विधि राम मंडप ही आए। और मंडप में जब पहुंचे तो श्री जनक जी महाराज ने देवताओं का पूजन करके कन्यादान किया। विधि पूर्वक अग्नि स्थापन हुआ और श्री जनक जी ने कन्यादान किया। कन्यादान के लिए हाथ में जल लेकर जब संकल्प किया तो जनक जी ने कहा कि इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना। कन्या का पाणी ग्रहण करो राम। ये कहकर सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में दिया और संकल्प का वो जल राम जी के हाथ में डाला। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा। मंत्रपूत जल, संकल्प का वो जल ज्यों ही डाला उसी समय आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प की वर्षा की और जय जयकार होने लगी।
देव दुंदुभि निर्घोषः, देवताओं ने दुंदुभि बजाई और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। देवता गंधर्व आकाश में नृत्य करने लगे। फिर तो जनक जी महाराज ने उर्मिला का कन्यादान लक्ष्मण को किया, मांडवी का कन्यादान भरत जी को किया और श्रुत कीर्ति का कन्यादान शत्रुघ्न जी को किया। चारों कन्याओं का जब दान हो गया तब होम प्रारंभ हुआ। विवाह से संबंधित जो आहुतियां हैं वो सारी आहुतियां चारों दुल्हा ने प्रदान की। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ा और फिर आहुति होने के बाद चारों दुल्हन के आंचल को दुल्हा के चादर में बांधा गया, जिसको कहते हैं गठबंधन की विधि। गठबंधन की विधि बड़ी रस्में सनी। राम जी का जो ये गठबंधन हो रहा है, ये विधि बड़ी अद्भुत विधि है। होम संपन्न होने के बाद करि होम विधिवत, गांठ जोरी हो न लागी भांवरी। पहले होम हुआ, फिर गांठ जोड़ी गई और गांठ जोड़ते समय सखियों ने गीत गाया, सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी। हे बंधाऊ है सखी, रे बंधाऊ है सखी, हे बंधाओ है सखी, हे बंधाओ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी। सिया सजना के गांठ पर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर भर के पटुका के कोर सिय के, चुनरी के छोर। आज दोनों के बटोरे अटकाऊं है सखी, आज दोनों के बटोरे अटकाओ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी। सिया सजना के गांठ में। मिथिला के नर नारी कैलन इन पछावा मारी, मिथिला के नर नारी कैलन पे छापा गाली दे के बानी कसर चुकाऊं है सखी, गाली दे के मानी कसर चुकाओ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी, सिया सजना के गांठ में। राम प्राण के समान सिया उन्हू के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। राम प्राण के समान सिया उन्हू के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। दोनों प्राणी लेके प्राणे में बसाऊं हे सखी, दोनों प्राणी लेके प्राण में बसाओ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी, सिया सजना के गांठ में नारायण ने है निधि दुल्हा के सब विधि, नारायण ने है निधि दुल्हा के सब विधि। नारायण ने है निधि दुल्हा के सब विधि, नारायण ने है निधि दुल्हा के सब रिधि सीधी तज प्रेम से रिझाऊं है सखी, रिधि सीधी तजी प्रेम से रिझाओ है सखी। सिया सजना के गांठ में बंधाऊं है सखी,
हे बताऊं हे सखी, हे बताऊं हे सखी, हे बताऊं हे सखी, हे बताऊं हे सखी। दिया सजना के गाँठ में बताऊं हे सखी, दिया सजना के गाँठ में बताऊं हे सखी, हे बताऊं हे सखी, हे बताऊं हे सखी। हे बताऊं हे सखी। चारों दुल्हा चारों दुल्हन के आंचल को बांधा गया। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। अब चारों दुल्हा दुल्हन भांवरी करते हैं, दुल्हन आगे दुल्हा पीछे। और सुंदर जोड़ी कैसी है? बोले गौर श्याम श्याम गौर, चारों जोड़ा जोड़िया। राम जी सांवले हैं, किशोरी जी गोरी हैं। बैठ जाइए 2 मिनट। राम जी सांवले, किशोरी जी गोरी। लक्ष्मण जी गोरे, उर्मिला जी सांवली। भरत जी सांवले और मांडवी गोरी। और शत्रुघ्न जी गोरे और श्रुतकीर्ति जी सांवली। ऐसी सुंदर जोड़ी बनी। चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया हे, चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया हे। संग सोहती दुल्हन अगरिया हे, संग सोहती दुल्हन अगरिया हे। चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया हे, चारों दुल्हा दुल्हन देख। श्याम गौर गौर श्याम, चारों जोड़ा जोड़िया। श्याम गौर गौर श्याम, चारों जोड़ा जोड़िया। हरे हरे होते जहूँ कोरिया हे आए हरे हरे होते चहु ओरिया हे। चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया हे, चारों दुल्हा दुल्हन देख। सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया। सिरन पे सोहे मणिन मोर मोरिया। दामिनी की छवि छिन छोरिया हे आए दामिनी की छवि छिने छोरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया हे, चारों दुल्हा दुल्हन देख। रत्नारी कजरारी अजब अखरिया। रत्नारी कजरारी अजब अखरिया। लगतई करे में खबरिया हे आए लखतहि करे में खबरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया हे, चारों दुल्हा दुल्हन देख। आंचल चंदरिया में पड़ी है गठरिया। आंचल चदरिया में पड़ी है गठरिया। बांधे है कि बूटी बस करिया हे आए बांधी है की बूटी बस करिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया हे, चारों दुल्हा दुल्हन देख। जयति जयति जय होते चारों रिया। जयति जयति जय होती चारों रिया। सुर कर सुमन की झरिया हे आए सुर कर सुमन की झरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया हे, चारों दुल्हा दुल्हन देख भंवरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देख, चारों दुल्हा दुल्हन देख, चारों दुल्हा दुल्हन देख।
सरकार की श्री राम विवाह महोत्सव की जय जय सीताराम। रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के हीरा के हार मऊर मोती है हीरा के हार मऊर मोती है जब कन चारू की हऊती धोती है कल चार बिहूती धोती देखूं चरण महावर करे कंगन दुल्हा के देखूं चरण महावर कर कंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के नयन कजरवा अलग घुंघराली काली नयन कजरवा अलग घुंघराली काली कनवा में कुंडल सोहे ओढ़वा पे पानी पिलाई कनवा में कुंडल सोहे होठवा पे पानी चमके गिराके लीले राम लाल लाल चंदन दुल्हा के चमके लीले राम लाल लाल चंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के मंद मुस्कान मोहे तिरछी कमान है मंद मुस्कान मोहे तिरछी कमान है जाति कोई उपमा न सकल जहान है जाति कोई उपमा न सकल जहान काम कोटि छवि मारू अंग अंगन दुल्हा के काम कोटि छवि मारू अंग अंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के धन धन मिथिला के सुकृत महान है धन धन मिथिला के सुकृत महान है लाडली कृपा से पौली ऐसन मेहमान है लाडली कृपा से पौली ऐसन मेहमान ऐसन बांधु नाही झूले कट बंधन दुल्हा के ऐसन बांधु नाही भूले गठबंधन दुल्हा के ऐसन बांधु नाही झूले कट बंधन दुल्हा के ऐसन बांधु नाही भूले गठबंधन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीतारामचंद्र भगवान की जय आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नारायण
सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीता